भगवान जब राम जी सुग्रीव से मित्रता की भेंट के लिए गए और सुग्रीव के साथ मित्रता भी की, वाली का वध भी भगवान ने किया, और वाली का वध करने के बाद परमात्मा ने किष्किंधा का नरेश सुग्रीव को बना दिया। उसके सामने परमात्मा ने यह एक अपेक्षा रखी थी कि आप नरेश बन जाओ, आप राजा बन जाओ, फिर बाद में सीता की खोज के लिए आप मुझे सहाय करना। परंतु उसी समय चातुर्मास लग गया। चातुर्मास में शोध करना मुश्किल होता है, इसीलिए उस समय बारिश होती है। इसीलिए सुग्रीव ने कहा कि प्रभु यह चातुर्मास पूर्ण होने दो, जैसे ही चातुर्मास पूर्ण होता है हम सीता मैया की खोज के लिए निकलेंगे। परंतु यहाँ पे 4 मास में सुग्रीव अपने राज्य में इतना मस्त हो गया, वैभव में इतना व्यस्त हो गया कि उसे प्रभु का कार्य का स्मरण नहीं रहा और स्मरण भूल गया। इसलिए परमात्मा ने वही जो दयालु राम है, उसी राम ने जिसने सुग्रीव को दर दर भटकता हुआ उसको सुग्रीव को नरेश बना दिया, राजा बना दिया, अब वही सुग्रीव के ऊपर प्रभु ने क्रोध किया। क्रोध करते हुए परमात्मा ने लक्ष्मण जी को वहां भेजा, और लक्ष्मण जी जब गए तो सिर्फ धनुष की पंचा को खींचकर जब लक्ष्मण महाराज ने पूरा सुग्रीव का सिंहासन हिला दिया, तब सुग्रीव शरण में आया। सुग्रीव शरण में आया और उसको ज्ञात हुआ कि मैंने जो संकल्प किया था, भगवान को वचन दिया था, अब वह वचन कार्य पूर्ण करने के लिए मैं तत्पर हूँ। लक्ष्मण जी से क्षमा याचना की, भगवान राम के शरण में गया और क्षमा याचना मांगी, तो प्रभु ने उसी शरणागत को, उसी सुग्रीव को अपने शरण में लिया और उसे निर्भय बना दिया। तो ये प्रभु का स्वभाव भी है और प्रभु का प्रभाव भी है। उसी तरह यहाँ पे दूसरी ओर देखे तो रावण की बाजू, तो रावण को भी भगवान ने 10 सिर दिए, इतना बल दिया, इतनी सोने की लंका भी भगवान शिव की कृपा से उसे प्राप्त हुई। परंतु वही रावण ने अपराध किया और रावण के अपराध सीता माता का हरण किया। परमात्मा ने फिर भी उसे सावधान करने के लिए, अभी भी परमात्मा का सरल स्वभाव देखो, लंका के तट पर परमात्मा की सेना खड़ी है, फिर भी संधि के लिए परमात्मा राम अंगद को भेज रहे कि अभी भी आप जाओ और उसे समझाओ। ये परमात्मा का दयालु स्वभाव है। परमात्मा ने संधि के लिए भेजा अंगद को, फिर भी अंगद की बात सुनकर रावण ने सीता मैया को समर्पित नहीं किया, राम जी को नहीं दिया, इसलिए उस रावण का वध हुआ। सुग्रीव शरण में आया तो सुग्रीव को भगवान ने क्षमा की और रावण शरण में नहीं आया, इसलिए परमात्मा ने अपने प्रभाव से उस रावण का वध किया। तो हे परीक्षित महाराज, मैंने आपको जो बता रहा हूँ, परमात्मा का प्रभाव और परमात्मा के स्वभाव दोनों का विस्तार से मैंने वर्णन किया। तो परमात्मा है वो दयालु भी है, और जब कोई आसुरी वृत्ति के ऊपर कोई ज़्यादा आगे बढ़ जाता है या उसको अभिमान हो जाता है, तो उस अभिमान को पूर्ण करने के लिए परमात्मा कभी कभी अपना प्रभाव भी दिखाते हैं। इसीलिए यहाँ पे परीक्षित महाराज ध्यान से सुनो, जिसे मृत्यु नजदीक आई है उस व्यक्ति को पाप से डरना चाहिए, उसे मृत्यु से डरना चाहिए। क्यों? क्योंकि मृत्यु से डरोगे तो ही पाप से बचोगे, दुराचार से बचोगे। रावण को मृत्यु का भय नहीं था, रावण को लगा था कि मनुष्य और बंदर तो मेरे आहार है, इसलिए वह क्या मेरे को मारेगा। ऐसा सोचकर रावण ने दुराचार फैलाया था और उस दुराचार के कारण रावण का वध हुआ। तो यहाँ पे जिस व्यक्ति पाप से डरता है, जिस व्यक्ति मृत्यु से डरता है, वही व्यक्ति पाप से बचता है। इसलिए जिसकी मृत्यु नजदीक आई है उसे मृत्यु का भय होना अनिवार्य है, क्योंकि मृत्यु के भय से ही हम पाप से बच सकते हैं, और मृत्यु का भय ही हमें भगवान में भाव प्रकट करवाता है।